Alright, hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome guys, fight fans, fight lovers। भाई आज का UFC फाइट नाइट जो एक्सपेक्ट किया था अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब टोटल बोरिंग लग रहा था। सही बता तो जो एक्साइटमेंट था ना भाई कि मिशेल पेरेरा फाइट करने वाला है, था कैपोवेरा मास्टर, था कैपोवेरा किंग, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब पूरा मजाक खराब हो गया भाई। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी फाइट्स हुए जो कि यूएफसी के नहीं थे, बट जिसका इंतजार काफी एमएमए फाइटर्स कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो फ्रांसिस इंगानो भाई साहब कमाल का विक्ट्री हासिल कर लिया। तो कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ आज के फाइट नाइट इवेंट का, साथ ही साथ फ्रांसिस इंगानो के बारे में एंड कॉनर मैकग्रेगर क्यों भाई इतना दुखी हो गया है फ्रांसिस इंगानो के जीत से। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। एंड अगर यूएफसी कंटेंट, एमएमए कंटेंट हिंदी में देखना पसंद करते हो तो इसका वेट करो भाई, सब्सक्राइब करो अभी के अभी। ऑलराइट यूएफसी फाइट फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक धमाकेदार अपडेट के साथ। तो गाइस पीएफएल में आफ्टर 1000 के बाद यहाँ पर एमएमए में फाइट करने के लिए एंट्री मारा द फॉरवर्ड यूएफसी हैवीवेट चैंपियन फ्रांसिस इंगानो। भाई उनके अपोनेंट कौन थे? रेनन फेरेरा। लग रहा था कि भाई बहुत ही टफ फाइट देंगे रेनन फेरेरा फ्रांसिस इंगानो को। इतने साल के बाद कमबैक कर रहे थे, काफी समय का ले ऑफ था, बट यहाँ पर जैसा फाइट गुजरा पहले राउंड में फिनिश कर दिया फ्रांसिस इंगानो ने। रेनन फेरेरा भाई टिक ही नहीं पाया। फाइट जैसे ही ग्राउंड में गया उसके बाद तो नो चांस भाई। एक टाइम पे यहाँ पर थोड़ा सा चोक लगा दिया था, यहाँ पर ट्रायंगल चोक लगाने की कोशिश की, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि केस साइड में थे तो उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला रेनन फेरेरा को। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सब कुछ ट्रायंगल से छूटे, जैसे यहाँ पर पूरा कंट्रोल मिला फ्रांसिस इंगानो को और उनके हैवी शॉट्स तो आपको पता ही है भाई, फाइट वहीं पर होगा फिनिश। हालांकि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है जो यहाँ पर रेफरी थे डैन मर्गुलियाटा। उनका कहना है कि ऑलरेडी ना रेनन फेरेरा आउट हो गया था, बट फिर भी यहाँ पर रेफरी पता नहीं क्या कर रहा था। अनवांटेड शॉट्स यहाँ पर लेना पड़ा रेनन फेरेरा को। वो ऑलरेडी आउट हो चुका था, उसके बावजूद एक्स्ट्रा 5-6 जो 5 to 6 पंचेस जो कि कोई ज़रूरत नहीं था, उनको ऐसे ही अब्जॉर्व करना पड़ा रेनन फेरेरा को। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है रेफरी को कि भाई एटलीस्ट समय पर नहीं रोका फाइट, ये बहुत गलत किया क्योंकि भाई ऐसे ही अनवांटेड शॉट्स बाद में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं फाइटर्स को। बट फिलहाल ये है कि पीएफएल के अब न्यू सुपर फाइट हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं फ्रांसिस इंगानो। एंड गाइस ये फाइट जीतने के बाद काफ़ी इमोशनल हो गए थे। जैसे आपको पता है कि फ्रांसिस इंगानो के जो सन थे जो कि सिर्फ 15 मंथ्स ओल्ड थे, कोबी जिनका नाम रखा गया था, उनका सडनली बहुत ही कह सकते हैं कि भाई डेथ 15 मंथ्स ओल्ड का एक बच्चा मर जाता है तो भाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होंगे। तो फ्रांसिस इंगानो का वही कहना है कि ये फाइट मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए लड़ा है, अगर आज वो नहीं होता तो मैं शायद यहाँ पर फाइट नहीं कर रहा था। तो बहुत ही इमोशनल था ये सफ़र इस फाइट को लेकर, फाइटिंग कैंप तक बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। एंड फाइनली सब कुछ उन्होंने झोंक दिया एंड फर्स्ट राउंड में ही विक्ट्री हासिल कर लिया एंड न्यू पीएफएल सुपर फाइट हैवीवेट चैंपियन भी बन गए हैं वो। एंड दोस्तों अब यहाँ पर डिबेट दोबारा चालू हो गया। क्या होता अगर जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस इंगानो का फाइट होता? क्या जॉन जोन्स इजीली फ्रांसिस इंगानो को बीट कर पाता? क्या उसको इजीली ग्राउंड में लेकर सबमिट कर पाता जैसे उन्होंने अपने डेब्यू फाइट में किया था अगेंस्ट सिरिल गान? भाई यहाँ पर इतना भी इजी तो नहीं होता। अब फैंस के बीच में तो डिबेट चलता ही रहता है, बट देखो हम यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं सकते, अज्यूम कर सकते हैं ऐसा होता वैसा होता, बट एक्चुअल में क्या होता? क्योंकि अगर स्टैंडिंग में फाइट रहता तो मुझे लगता है कि एक शॉट जॉन जोन्स को खत्म कर सकता था। इतना पावर तो है फ्रांसिस इंगानो के पास, बट ये अब डिबेट ही चलता रहेगा, रियलिटी तो कभी होगा नहीं। बट यहाँ पर आपको क्या लगता है? अगर आपने आज का फाइट देखा, क्या लगता है आपको फ्रांसिस इंगानो वर्सेस जॉन जोन्स अगर फाइट होता तो क्या होता? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि ये लुट गए हैं। कैसे? तो भाई इन्होंने 500,000 का बैट लगाया था अगेंस्ट फ्रांसिस इंगानो। यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर को बिलीव था कि फ्रांसिस इंगानो हार जाएगा इस फाइट को अगेंस्ट रेनन फेरेरा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही यहाँ पर फ्रांसिस इंगानो ने नॉक आउट कर दिया भाई कॉनर मैकग्रेगर तो भाई मुझे लगता है कि पागल हो गए होंगे भाई। 500,000 वो हार गए। अब अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली जब एलेक्स पेरेरा वर्सेस खलील राउंडी का फाइट हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने भाई कम से कम जितना मुझे याद है 1.2 या फिर 1.7 मिलियन यहाँ पर उन्होंने अर्न कर लिया था बैट लगाकर। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार उनका तुक्का बोले तो भाई प्रिडिक्शन बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रहा एंड उनको 500,000 का फटका लग गया। बट उन्होंने भाई उनका तो अब जिद है कि भाई नेक्स्ट टाइम तो मैं 1.2 मिलियन 7 मिलियन जीत के रहूँगा और ये जो हारा हूँ पैसा
इसका हर्जाना तो दोबारा लेकर रहूँगा। तो भाई अब देखना होगा कि नेक्स्ट बैट जब वो लगाएंगे क्या वो दोबारा जीत पाएंगे या फिर दोबारा उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो भाई अब देखना होगा। फिलहाल तो उनको थोड़ा सा अब मतलब मुझे लगता है कि समझ रहे हो ना, थोड़ा पार्टी शार्टी करने की दरकार है ताकि उनका दिमाग में ये जो नुकसान हुआ है ये ज़्यादा याद ना रहे। तो अब देखना होगा कि नेक्स्ट फाइट में कितना जीत पाते हैं कॉनर मैकग्रेगर। बट अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली उनको फटका तो सहना ही पड़ेगा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं UFC फाइट नाइट इवेंट के बारे में। इससे पहले कि हम मेन इवेंट फाइट की बात करें, अगर हम बात करें तो भाई इसका जो को-मेन इवेंट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। रॉब फॉन वर्सेस काइलर फिलिप्स। अब ये पहला राउंड इतना स्ट्रॉन्ग फिनिश किया काइलर फिलिप्स ने, ग्राउंड में काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। और हम सभी को पता है कि मतलब रॉब फॉन का जो है ग्राउंड का इतना कुछ मतलब है नहीं, बट सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में यहाँ पर मतलब मौका ही नहीं मिला काइलर फिलिप्स को ग्राउंड में फाइट को ले जाने का। हालांकि कोशिश तो काफ़ी किया, बट भाई क्या कमबैक किया यहाँ पर रॉब फॉन्ट ने। एंड आपको पता ही होगा कि अगर फाइट स्टैंडिंग में रहा तो रॉब फॉन्ट के आगे में टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनका जो बेसिक जो बॉक्सिंग स्टाइल है ना वो बहुत भारी पड़ता है। एंड आपको पता है कि बेसिक जो बॉक्सिंग होता है, जो फाइट स्टाइल होता है वो बहुत ही कड़क होता है, क्योंकि वो सब कुछ ऑन पॉइंट होता है। मतलब कोई भी ज़्यादा उल्टा पुल्टा शॉट नहीं, जो शॉट मारना है वही शॉट लगाते हैं। अपने जैब्स, जो लेफ्ट हुक, क्रॉस शॉट, बॉडी शॉट, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर शॉट कनेक्ट कर रहे थे। एंड जिसके वजह से सेकेंड राउंड थर्ड राउंड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिनिश किया रॉब फॉन्ट ने। एंड एक टाइम पे तो भाई मुझे लग रहा था कि फाइट फिनिश हो जाएगा, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर रहे थे रॉब फॉन्ट। बट यहाँ पर काइलर फिलिप्स ने भी थोड़ा हार्ड शो किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका ये मतलब ड्यूरेबिलिटी इतना कुछ काम नहीं आया, क्योंकि भाई स्टैंडिंग में रॉब फॉन्ट के आगे में वो टिक नहीं पाते, ये हम सभी को पता है। बट पहला राउंड जिस तरीके से फिनिश किया काइलर फिलिप्स ने, लग रहा था कि भाई मतलब आप पूरा फाइट ऐसे ही डोमिनेट करेंगे। बट रॉब फॉन्ट का प्लान ही कुछ अलग था एंड उन्होंने स्टैंडिंग में फाइट को रखा, टेक डाउन डिफेंस काफ़ी बेहतर किया, नो चांस टेक डाउन का दिया ही नहीं यहाँ पर काइलर फिलिप्स को। एंड फाइट को स्टैंडिंग में रखना मतलब जीत उनके हक में जाना ही था। तो भाई उन्होंने जीत हासिल आखिर कर ही लिया। ये फाइट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में करते ना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, चलिए आप बात करते हैं अगर हम द मेन इवेंट फाइट के बारे में। सच में बताओ तो मैं काफ़ी इंतजार कर रहा था मिशेल पेरेरा का फाइट देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली भाई मतलब जो एक्साइटमेंट के साथ मैं फाइट देखने के लिए इतने सुबह सुबह जग गया था ना भाई, सब कुछ मतलब बेकार हो गया, क्योंकि भाई लग ही नहीं रहा था ये मिशेल पेरेरा फाइट कर रहा है, द कैपोवेरा मास्टर, द कैपोवेरा किंग। सीरियसली मैन, मतलब इतना भाई मतलब क्या बोलूं, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको मतलब फाइट करने का मन ही नहीं है भाई। हालांकि पहला राउंड तो काफ़ी शानदार था, मुझे लग रहा था कि पहले राउंड में शायद यहाँ पर नॉकआउट कर देंगे मिशेल पेरेरा, क्योंकि उनका एक ज़बरदस्त जो बॉडी किक उन्होंने लगाया था वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर्ट कर दिया था। एंड यहाँ पर मौका मिल रहा था यहाँ पर फाइट को फिनिश करने का, बट मुझे लगता नहीं है क्यों फाइट वो फिनिश करने के लिए नहीं गए। शायद वो मतलब थोड़ा अपने आप को सेफ रख रहे थे ताकि फाइट को ग्राउंड में लेके जाने ना दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी मतलब वो नहीं कर पाए। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड की बात करें तो मतलब उसके पहला राउंड तो मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने नाम कर लिया, पर उसके बाद उनको कोई मौका ही नहीं मिला। अब मुझे लग रहा था कि पहले राउंड के बाद पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल ऑफ लग रहे थे, मतलब इतना थका हुआ लग रहा था, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था सच में। एंड गाइस आपको अगर नहीं पता तो अगर आपने फाइट पहले भी देखा होगा मिशेल पेरेरा का, तो उनका जो है ना थोड़ा गैस टैंक का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। बट इस बार क्योंकि वो ज़्यादा उन्होंने कुछ भी ऐसा हरकत नहीं किया, जो भी कोई भी कैपोवेरा हरकत जो वो करते हैं, हालांकि ऐसा इस बार उसने कुछ भी नहीं किया। एंड मुझे लग रहा था कि शायद उनका गेम प्लान है कि कुछ भी ऐसा ना करने का, अनवांटेड एक्टिविटी ना करके अपने गैस टैंक को बचाने का, ताकि लेटर राउंड में ज़्यादा काम आए। बट मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा है कि सेकेंड राउंड के बाद तो मतलब उसका ऐसा लग रहा था कि और जान ही नहीं है, मतलब उसके पंच मारने के लिए हाथ तक नहीं हिल रहे थे, इस हालत हो गया था। बट मिशेल पेरेरा इस तरीके से इस तरीके से बीट होगा, इस तरीके से हारेगा, इतने डोमिनेट तरीके से उसको बीट करेगा अलेक्जेंडर हर्नांडेज, सच में बिलीव नहीं होता भाई। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि रेफरी को बीच में आना पड़ा, फाइट को स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि भाई अनवांटेड शॉट्स ले रहे थे, ना ठीक से अपने आपको डिफेंड कर पा रहे थे, ना ठीक से कुछ कर पा रहे थे। मतलब कंप्लीटली यहाँ पर देखा जाए तो ना सही किया रेफरी ने, क्योंकि मुझे भी लग नहीं रहा था कि दोबारा कमबैक करने का कोई चांस है मिशेल पेरेरा के पास। मतलब कंप्लीटली फाइट को फिनिश कर ही दिया था, मतलब पहले राउंड के बाद लग ही नहीं रहा था कि मिशेल पेरेरा फाइट में है, मतलब फिनिश। एंड सारा एक्साइटमेंट लेवल टाई फेस। सही बता तो मैं फाइट के बीच में
चला गया था ब्रश करने, फेस वॉश करने, भाई ये सब करने चला गया था। मुझे लग ही रहा था ये फाइट अभी स्टॉप होने ही वाला है, एंड फाइट वही हुआ, फाइट को स्टॉप कर ही दिया। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था मिशेल पेरेरा के फैंस के लिए कि जो वो समझ रहे थे काफ़ी एक्साइटिंग होगा फाइट, जैसे उनका लास्ट फाइट था अगेंस्ट इयन पोटियारा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर मतलब सबमिशन तो मिल गया था मिशेल पेरेरा को पहले राउंड में, बट उसका कुछ ज़्यादा फायदा यहाँ पर उठा नहीं पाया। अलेक्जेंडर हर्नांडेज का नेक्स्ट फाइट कैसा होगा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे चाहिए, मतलब मैं देखना चाहता हूँ एक रेसलर वर्सेस रेसलर का फाइट। अब अलेक्जेंडर हर्नांडेज अगर इसका फाइट किसी एक रेसलर के साथ किया जाए ना तो कमाल होने वाला है। तब पता चलेगा कि अलेक्जेंडर जो हर्नांडेज है उसका रेसलिंग कितना कमाल का है, क्या वो टॉप जो फाइटर है मिडलवेट में, जो मतलब जिनका रेसलिंग भी है, क्या वो उनके साथ कम्पीट कर पाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। Alright UFC fight fans, that's it for today's video. I hope कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।